नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हमारी संभाषण शुरू हो गई है। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है और आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ जो आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म है इस पे है। यहाँ पर हम लोग शुद्ध चिकित्सा पे चर्चा करते हैं। शुद्ध चिकित्सा, ऐसा गोल मटोल नहीं कि जलेबी वाला कुछ कहानी बनाएंगे या अपने मन से। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो बड़े बड़े प्रोफेसर भी हैं, कॉलेज के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के भी हैं। तो कोई भी ऐसे लपेट लपेट के कोई कहानी सुना के ऐसे नहीं होता है। तो और यहाँ पे सबको चांस मिलता है। हमारे लिए सभी लोग सम्मान्य चिकित्सक लोग हैं। तो आज डॉक्टर पूनम ठाकुर जी को एक केस लेके आने वाली है। बहुत अच्छी डॉक्टर है, हिमाचल प्रदेश की है। तो अभी मैं अनम्यूट कर देता हूँ जी। अभी मैंने अनम्यूट कर दिया, आप लोग देखिए अनम्यूट हो पा रहे हैं। डॉक्टर पूनम ठाकुर जी, आपका स्वागत है। प्रणाम सर। आप कोई केस लाने वाली हैं? हाँ जी सर, लिंक भेजा है मैंने, अभी बोलती ज्वाइन करने के लिए उनको। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए सभी लोगों को, सब लोग जानना चाहते हैं। और मैं शशि मैम को को होस्ट बना देता हूँ। अगर मैं हट गया गलती से नेटवर्क प्रॉब्लम से तो आप मैम संभालिएगा, ठीक है? पूनम जी अपने बारे में बताइए थोड़ा। मैं पूनम ठाकुर हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। और मैंने 2010 में कंप्लीट किया है अपना BMS का डिग्री, बट प्रैक्टिस नहीं किया। अभी आयुर्वेदा अभी सीख रही हूँ आप सभी लोगों से मिलके, और नया शुरू किया है अभी। तो अभी एक केस है हाइपरथायराइडिज्म का। तो उनको मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा आ रही है, मेनोरेजिया के सिम्टम्स हैं और एनीमिक भी हो गए हैं और PCOD है उनको। तो अभी वो आएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, आने दीजिए। तो आपसे मिलके मैम बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर पूनम जी बहुत अच्छा लगा। आप भारत की बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। और ऐसा नहीं बोलिए कि हम नहीं प्रैक्टिस किया। अब तो आयुर्वेद आता है आपको। सबका अपना अपना लाइफ होता है, घर सेटल करना, परिवार गृहस्थी, ये भी तो जरूरी होता है ना। हाँ जी सर। हाँ, और आप इतनी अच्छी डॉक्टर हैं। यहाँ तो पुणे में एक डॉक्टर थे जो 68 इयर्स के एज में BMS में एडमिशन लिए और उसके बाद में प्रैक्टिस शुरू किए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेट थोड़ी ना हुआ है। मैंने तो कितने साल, 10 साल प्रैक्टिस करके फिर MD में एडमिशन लिया। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई तो होते रहता है। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आप कैसी हैं? कोई केसेस बताइए मैम। प्रणाम सर, अच्छी हाँ हूँ। हाँ, शशि मैम थोड़ा 2 मिनट संभालिए। मैं, मेरे को एक फोन आ रहा है, मैं 2 मिनट में आता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। ओके सर। सर हाँ जी मैम, बोलिए। नमस्ते मैम। हाँ, प्रणाम प्रणाम सभी को। शशि मैम प्रणाम। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ मैम मेरे को अभी मैंने फ्लाइट ट्रेवल किया 9 तारीख को, तो मुझे ईयर में हैवीनेस फील हो रहा है। नॉर्मली मुझे होता है प्रॉब्लम जब भी, लेकिन जैसे फ्लाइट से उतरते हैं ठीक हो जाता है। तो इस बार क्या हुआ, मुझे 10 तारीख को हैवीनेस फील हो रहा था, बल्कि कल थोड़ा ज्यादा हैवीनेस शाम को फील हुआ।
तो मैंने कहा हो सकता है वैक्स वगैरह हो, निकाल करके मैंने मंगा करके साफ किया। तो फिर आप रात में कॉटन जब नहीं मैं डालते हैं ईयर में? हाँ कॉटन नहीं फिलअप करते हैं? नहीं मैम। कॉटन डाल लेना चाहिए ना, थोड़ा हाँ टाइट कॉटन ना। अब मैम ज्यादा प्रॉब्लम हो गई हम्म। ना, बता रही हूँ। फिर कल रात में मुझे लगा कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, तो मतलब काफी डिस्चार्ज हुआ रात में, जो भी फील हुआ। हालांकि तकिया वकिया में कुछ गीला नहीं था, बट डिस्चार्ज हुआ था, क्योंकि उंगली डालकर देखा था गीला था। तो आज सुबह साफ किया तो येलो और व्हाइट डिस्चार्ज था। अभी देख अच्छा। रही हूँ तो फर्स्ट टाइप का डिस्चार्ज है, और काफी पेन और हैवीनेस है पूरा राइट साइड में, मतलब राइट साइड का ईयर, राइट साइड करने के यहाँ तक कि चेस्ट में भी हैवीनेस फील हो रही है। और हम्म। सर को मैंने सुबह संभाषण बोला था, तो उन्होंने कहा एकेटी और सूक्ष्म त्रिफला ले लो। हाँ, बट सर का तो यहाँ ये पेटेंट है, बिल्कुल बहुत अच्छा हाँ, है तो ये। यहाँ पर कैशोर गुगलू त्रिफला गुगलू था, वो तो मैंने ले लिया। ठीक अमृता है। गुगलू नहीं हो पाया, क्योंकि मैं अभी विशाखापट्टनम में हूँ एक्चुअली। अच्छा। तो फिर मैंने वो ले लिया संजीव, मतलब गिलोय घनवटी ले लिया, और त्रिभुवन कीर्ति बाद में ले लिया। और अभी मुझे ठीक कुछ है, समझ मैं नहीं आ रहा है त्रिभुवन क्या कीर्ति है के साथ, मैम हम्म त्रिभुवन कीर्ति के बजाय ना लक्ष्मी विलास रस अच्छा काम करता है इसमें। हाँ, लेकिन मैम वो जरूर। था नहीं ना एक्चुअली। मैं दवाएं लाई थी इन लोग के लिए कि फीवर उवर हो, कुछ भी हो, तो हाँ हस्बैंड हाँ। और बेटा के लिए कि कुछ मतलब बेसिक आयुर्वेद की दवाएं घर में पड़ी होनी चाहिए, जी, तो जैसे मैं वहां से डिस्चार्ज फोन वगैरह से हो रहा बता ना, देती हूँ। तो हम्म मैम सारीवादी बटी दो दो, और महालक्ष्मी विलास रस दो दो लेंगे ना, तो ये कफत प्रकृति है आपकी, तो हम्म इसके वजह से ये हुआ है। और हो सकता है कभी पानी वानी गया हो कान में बात के नहीं मैम, समय। 25 साल पहले 20 साल पहले एक बार मेरे को प्रॉब्लम हुई थी। तब मेरा कान काफी अच्छा बहा था, और तब मैं शायद +2 ही किया था। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि फिर डॉक्टर PM ताब थे एक बनारस में उस वक्त, उस जमाने में, तो उनको दिखाया था। हम्म। काफी लंबा ट्रीटमेंट चला था, तो हुआ था कि एक बार कान में होल भी हो गया है। फिर कॉलेज के टीचर्स ने वो देखा, तो उन्होंने कहा ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर पता नहीं कब वो कैसे करके प्रिकॉशंस रखती थी, नहीं पूरा वो, हील हो गया था। जी जी। अभी तो हालत ये है कि मैं बोल रही हूँ ना, तो भी मेरे को दर्द हो रहा है, गले में भी और कान में भी। हाँ मैम, तो लक्ष्मी विलास ये से आप त्रिभुवन कीर्ति रस लिए ना, तो बढ़िया अच्छा काम करेगा वो भी। अच्छा। बट लक्ष्मी विलास रस इसमें अच्छा काम करता है, सारीवादी बटी। हम्म और कर्णपूरण यदि स्राव हो रहा है, तो स्राव की कंडीशन देख के कर्णपूरण होता है अभी, तो धूम वगैरह करिए, जो वाजमोदा का धूम करते हैं ना, सर धूम बताते हैं अंगीठी पे, तो उस पे रख के, उपलों पर। अच्छा। हाँ। ओके। या फिर मैं तो इतना क्रिटिकल कोई करता नहीं है पेशेंट, तो इजीली वही एक पोटली बनवा देती हूँ हाँ अजवाइन का, हाँ और उसको धूम करती हूँ। और एक और करती हूँ कि हींग और अजवाइन को तवे पे गरम करके छोटे हाँ। छोटे बड़ बना करके, और दोनों कान में डाल देते हैं। दोनों अच्छा, कान में मतलब थोड़ा उसकी देर के लिए, पोटली हाँ, बनाकर गरम कान गरम, में डाल लेती हाँ, हैं। गरम 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 गरम, गुनगुना हम्म जितना सह सके। हम्म तो वो छार तेल से थोड़ा सा बर्ड से हल्का सा उसको साफ करके, कि बैक्टीरिया ज्यादा ना जमे उसमें, नहीं तो हम्म अदर डे भी फिर पल्स का ज्यादा फॉर्मेशन होता है। और और उसको हम्म प्रक्षालन की कंडीशन में है या पूरण की कंडीशन में है, थोड़ा सा इसको और थोड़ा डिटेल में जानेंगे तब फिर। बाकी ये अवधूमन करने पर और ये पोटली रखने पर या पोटली स्वेद देने पर अच्छा आराम आता है, आराम तो आ जाएगा आपको। अच्छा, वही मैं सोच रही थी कि फिर क्योंकि देखने वाला तो कोई है नहीं, जब तक देखा नहीं जाएगा तब तक रियल कंडीशन पता नहीं जी चलेगी। जी जी मैम। तो फिर या तो ENT वालों को दिखाऊं मैम। तो वो क्या करेंगे एनटी वाले, पूरी दुर्गत करके तो रखते हैं, पूरा नहीं आप नहीं नहीं, दिखाते मतलब रहिए। कि अब वो देख करके डायग्नोसिस बस बना देंगे ना एक्चुअली डायग्नोज उनका। करा लीजिए, डायग्नोज हाँ करा लीजिए। हाँ, मैं डायग्नोस पर्पज के लिए ही सोच रही हूँ कि एटलीस्ट वो देखेंगे तो वो इतना तो एसेस कर देंगे ना कि अंदर वाकई क्या सिचुएशन है। हाँ हाँ हाँ। वो अपना एसेस कुछ कर लेंगे, क्योंकि कुछ दवा तो हो अभी सकता मैंने है एलोपैथी फंगली की हो कुछ। मैम, जैसे अभी आप हम्म एक आध हफ्ते लेंगे ना, थोड़ा धैर्य हम्म रखिए, एक हफ्ते लीजिए, तो आपको हम्म। आराम मिलेगा इसमें, हाँ, जैसे डिस्चार्ज तो फिर आराम मैम वो जो आएगा। सुबह रात में हुआ था, उसके बाद दोबारा ऐसा नहीं हुआ कि हाँ कान से बहा। तो मैंने खुद ही, लेकिन हैवीनेस और हाँ। पेन सारी चीजें हैं, तो मैंने कहा ये लाओ अभी वात, ईयरबड। वात और कफ आपका, आपका कफ और वात बढ़ा हुआ है, नाड़ी भी देखिए। हम्म और वायु का थोड़ा सा अनुलोमन करके और इसको लेंगे, सर का हम्म एकेटी तो बहुत अच्छा है, आप हम्म। ऑलरेडी ले ही रहे हैं, और मैम वो ये काम वही करेगा तो बता मैम। रही हूँ, 2 कंटेंट उसमें है ही नहीं। सूक्ष्म त्रिफला की जगह मैंने, मतलब सूक्ष्म त्रिफला भी नहीं है और अमृता गुगलू नहीं था, तो गिलोय घनवटी ले लिया था। तो वही चीज समझ में नहीं आ रही है
तो ठीक और तो है ना, ठीक है ना, गिलोय घनबटी ले लिए, त्रिफला गुगुल ले लीजिए, तो बात हाँ, बन जाएगी। कैशोर और त्रिफला तो लिया ही है, जैसे सूक्ष्म त्रिफला नहीं मिला त्रिफला है, सर गुगुल ले बोलते हैं ना। लीजिए, हाँ त्रिफला गुगुल ले लेंगे तो अनुलोमन भी करेगा वो। हाँ, त्रिफला गुगलू लिया हुआ है, मतलब कैशोर गुगलू त्रिफला हाँ तो गुगलू ठीक लिया है, गिलोय घनबटी लिया है। तो मेरे को ये था कि जी। बस डर इस बात का है कि कहीं सिचुएशन वर्सन ना हो जाए, इस वजह ये से थोड़ा सा। सर हाँ अभी ना मैं अभी आपको सर कल सूक्ष्म बता रहे हैं त्रिफला कि भेज दूंगा। डिस्चार्ज। शशि मैम, मैं जी कल सर, आपको सूक्ष्म त्रिफला भेज दूं क्या? आपको कल भेजूंगा, मंडे को मिल जाएगा। वाइजैग में हूँ मैं सर। तो आप जहां पर भी मिले रहेंगे, एक दिन में मिल जाता है। अच्छा, विशाखापट्टनम में है ना? हाँ जी हाँ जी। तो मैं भेजूंगा। फ्लाइट से तो जाता है, पुणे से विशाखापट्टनम की फ्लाइट है ना। ओके सर। तो सर उसको क्या है, मतलब कि स्प्रिंकल करना है खाने के फॉर्मेट में? सूक्ष्म त्रिफला टैबलेट आता है, उसमें हाँ। 45 भावना रहती है त्रिफला काढ़े की। तो वो गोली हम्म। खाते ही मेरा तो 1 घंटे में ऐसा प्रॉब्लम आपके जैसा 1 घंटे में फायदा हो गया था। सर मेरा 25 साल पहले भी एक बार बहुत वर्सन कंडीशन हुआ था, मतलब उसमें मैं बहुत झेली थी, मतलब हैंकी लगा कर रखती थी, इतना ज्यादा बकता था। तो मुझे उस चीज का डर लग रहा है, क्या क्योंकि हुआ फिर कि मैंने। मैं एमडी कर रहा था तो 2014 में मेरा अपने आप कान बहने लगा, इतना बहने लगा, और दर्द भी हो रहा था बहुत ज्यादा। मैं वहाँ, हमारा भारतीय विद्यापीठ है पुणे में, उसका एमबीबीएस कॉलेज में दिखाया। आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज आ मेरे रही को आ रही मैम, हाँ। नेटवर्क इशू होगा कुछ। हाँ, तो एमबीबीएस कॉलेज में मैंने दिखाया, तो वो बोले कि आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, कान पूरा बह रहा है। तो फिर मैंने उनका एंटीबायोटिक तो ले लिया, लेकिन मैं अपने सर के पास गया, वहां सूक्ष्म त्रिफला लिया, और मेरे घर तक पहुंचते पहुंचते मेरा पूरा सूख गया और दर्द भी ठीक हो गया। इतना अच्छा फायदा हुआ। अच्छा। मैंने अपने प्रैक्टिस में जिसको भी दिया है सूक्ष्म त्रिफला, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो सूक्ष्म त्रिफला मेरा यूज कर रहे हैं, सबको अच्छा रिजल्ट आया है। क्योंकि सर मेरा ऐसे हो रहा है कि मतलब पूरा राइट साइड का ईयर, राइट साइड करने की, यहाँ तक कि राइट साइड की चेस्ट में भी हैवीनेस फील हो रहा है हाँ, और मुझे भी पेन हो रहा है। ऐसे पानी बह रहा था मेरा, तो इतना ज्यादा हो रहा था। हाँ, एक बार तो सर हमारा भी बहा, इसलिए मुझे याद है कि इस टाइम उस तरह नहीं बह रहा है, बट सुबह जैसे बिल्कुल पीला वाला डिस्चार्ज मेरे जिसको पास कहते हैं, आपका प्रॉपर एड्रेस नहीं पीला। है, तो मैं आपको भेज दूंगा, आप ठीक हो जाएंगे। और अभी पस टाइप का डिस्चार्ज हो रहा है सर। हाँ जी सर, ओके सर, भेज दीजिए प्लीज सर। हाँ, क्योंकि एड्रेस। जब हम खुद आयुर्वेद नहीं खा पाएंगे, या हम तब दूसरों पर, मतलब दूसरे को किस विश्वास के साथ कह सकते हैं आयुर्वेद खाओगे ठीक हो जाओगे। बराबर है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर पूनम जी, डॉक्टर पूनम ठाकुर जी, जी जी सर। सर आपके आरती शर्मा के नाम से ज्वाइन किया है सर उन्होंने। यहाँ तो आरती शर्मा का बहुत ही लाइन है। एक आरती शर्मा, ARTI, यही है क्या? इनको वीडियो ऑन करने को बोलिए। एक हमारी दूसरी भी आरती मैम आती है जो क्वेश्चन पूछती हैं बहुत ज्यादा, उनको सब आता है, लेकिन वो हमारा टेस्ट लेती हैं। बहुत सारे आरती लोग हैं। प्लीज वीडियो ऑन करिए प्लीज, जो भी इनकी आरती शर्मा। पेशेंट है, प्लीज वीडियो ऑन करिए। अंजना मैम, आपका स्वागत है, आप बहुत दिन के बाद मिल रही हैं, हम आपको मिस कर रहे थे। नमस्कार सर, सभी लोग को नमस्कार, शुभ रक्षाबंधन। जी सर, मैम नमस्कार मैम। जी, आप येलो था भी, व्हाइट भी था ना शशि मैम, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। आप त्रिफला गुगुल अगर जी मिल सर, जाए तो सर ने ठीक। पूछा ना कि वाटरी डिस्चार्ज है, तो मैंने वही लिखा कि थिक डिस्चार्ज है। हाँ, ये आरती शर्मा जी कौन है? जो पूनम जी की पेशेंट है, कृपया वीडियो ऑन करिए। आरती शर्मा जी कौन है? एक हमें हमारी डॉक्टर दिख रही है आरती शर्मा जी, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है। अभी कोई नहीं आ रहा है तो हम कैसे बुलाएं? सर मैं पूछती हूँ उनको, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ ठीक है। डॉक्टर सतीश कुमार जी, बहुत प्यारे डॉक्टर हैं आप तो। सतीश कुमार जी, जी सर, नमस्कार सर, प्रणाम, सभी को कैसे हैं प्रणाम सर। सर? आप कैसे हैं सर सर? बढ़िया सर, बढ़िया सर, आप सुनाइए। ठीक है सर। बताइए ना, आप बताइए। सर मैं कह रहा था ना, मेरा पेशेंट था, मैं आपको देना चाह रहा था, वो मेरे हाँ से हाँ, कंट्रोल नहीं हुआ सर। मैं बुलाता हूँ सर उसको, मैं बुलाइए लिंक भेजा बुलाइए। है। हाँ, ठीक है सर। और ये आरती शर्मा जी दो मुझे दिख रही हैं, AARTI शर्मा जी, और एक आरती शर्मा, और एक पेशेंट आई है आरती शर्मा, वो कौन है? जब तक कोई वीडियो ऑन नहीं करेगा हमें नहीं पता चलेगा। हम तो भूखे हैं कि हमारे पास ज्ञान है, हम पेशेंट देखना चाहते हैं, आप बस लाइए, हम बस देखना चाहते हैं। ठीक है, और कोई बात करना चाहता है तो कर सकता है।
कोई पेशेंट के बारे में डिस्कस करना चाहता है तो करिए ना प्लीज। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, कैसे हैं सर? हाँ सर अच्छे हैं, आपकी बात सर आपका। सर मेरा एक पेशेंट है, करीब 75 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है, सीपीडी का सर। जी। तो सर इम्प्रूवमेंट तो बहुत अच्छा हो रहा है सर, उसमें मैं दे रहा हूँ तो देखिए सर से अभी भूख नहीं लग रही ढंग से, जबकि मैं आम पाचक बड़ी 20 दिन देते हो गए जैसे बोली। नहीं सर, थोड़ा लंघन कराइए, लंघन। पेशेंट को सर बोलिए। लंगनी पे है सर, मूंग की दाल, मट्ठा और ये क्या कहते हैं जो आप बताते हैं माड़, यही ले रहे हैं बस सर। तो आप जब तक भूख नहीं लग रही है उनको जबरदस्ती कुछ भी डालना नहीं है, ऐसे बोलिए। पानी भाई तो बताओ सर, तो इस कंडीशन में बस्ती दी जा सकती है सर? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं दे सकते ना सर। अभी अच्छा नहीं है तो हालांकि हालांकि सर इनका जो है यूरिया 250 से 100 आ गया है, और जो है सीरम क्रेटिनाइन जो है 10.80 था। हाँ अब अच्छा ठीक है, मैं समझ गया यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा है, इसकी वजह से उनको हो रहा है, भूख नहीं लग रही है। हाँ इस कंडीशन में आप तिक तक शीर बस्ती देंगे ना, यूरिया क्रिएटिनिन कम होगा, फिर भूख लगने लगेगा। इसीलिए पूछ रहा था सर मैं कि ये दे सकते हैं नहीं दे, आमावस्था है ये पेशेंट की। आमावस्था बोलेंगे, लेकिन यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से है आमावस्था, तो हेतु वही है। यूरिया क्रिएटिनिन को कम करने के लिए तिक्तक्षीर बस्ती दीजिए, पुनर्नवा गुगुल दीजिए, गोक्षरादि गुगुल दीजिए, स्वदनष्टादि गुगुल अगर आपको मिले 5 भौतिक का तो वो बहुत अच्छा है, और कौन सर? पुनर्नवारिष्ट दीजिए। अच्छा ठीक है। और ना ये उस तरह का आमावस्था नहीं है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा है मतलब शरीर में मूत्र बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जी सर। यूरिन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसके वजह से है। तो उसको ठीक करना जरूरी है, जब तक हम कचरा नहीं निकालेंगे आम नहीं बचेगा। इसलिए आपको ये सब मूत्रल दवाइयां देनी है, और तिक्तक शीर बस्ती भूख लगने लगेगा। तो लेकिन सर पहले से तो काफी कम हो गया है, मतलब आधे आधे पे आ गया, 50% कम हो गया सर क्या? यूरिया क्रिएटिनिन सर। लेकिन और कम होना चाहिए, 10 तो ज्यादा है ना क्रिएटिनिन। नहीं 10 था सर, अब 6 रह गया सर। 6 भी ज्यादा है सर, और कम होना हाँ चाहिए। ज्यादा तो है सर, वो तो मैं देख रहा हूँ 250 से यूरिया 250 से सर 100 आ गया। वो और कम होना चाहिए, यूरिया 40-45 तक ठीक है, और जी सर जी सर 1 तक ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 6 है तो जी सर। आप खुद सोचिए ना, 6 गुना ज्यादा है क्रिएटिनिन उनके बॉडी में। नहीं आप तो सर ये जो कंडीशन इस समय है उनकी, जैसे गवर्नमेंट जैसा फील होना, भूख नहीं लगना, यही कंडीशन जब यूरिया 250 था और क्रेटिनिन 10 था, तभी वही कंडीशन लगभग थी। ठीक है ना सर, आपने अच्छा काम किया, आप हमारे लिए बहुत ही ग्रेट हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तिक्तक शीर बस्ती देंगे ना तो क्या होगा, जी सर। वायु निकलेगा, पेट साफ होगा ना तो पेट हल्का हो जाएगा, पेट हल्का होगा तो भूख लगेगा। सर मैं जो तिक की बत्ती और क्या कहते हैं जो धर्मांतरण तेल की, ये भी रखते हैं? तेल अभी मत दीजिए, तेल का नहीं दीजिए, तिक्तक शीर बस्ती बस दीजिए। दूध तिक की एक बत्ती। तरह से न्यूट्रिएंट के रूप में जाएगा, दूध तो चलता है, जी सर तो भी हम बस्ती के जी थ्रू सर दे रहे हैं। तिक्तक शीर बस्ती कम जी सर। मात्रा में दे दीजिए, देखिए यूरिया कम होकर भूख लगेगा, बहुत अच्छा। ठीक सर ठीक। थैंक यू सर। आप कल बताइएगा सर उनको देने के बाद क्या लग रहा है। अब तक पेशेंट आप दवा ले गए हैं, देखो बात करूंगा फोन पे, वो आते ही नहीं आते मेरे पास दोबारा। ठीक है। जी सर। आप कितने अच्छे हैं सर। सर आशीर्वाद सर आपका सर, आप ही सीखा है सर। जी। तो आपकी पेशेंट आई क्या, पूनम जी? जी सर, वो है मीटिंग में है, AARTI। ये हमारी वाली आरती मैम तो नहीं है ना? नहीं सर, है मीटिंग में, अभी बात हुई मेरी उनसे। ठीक है। ऑन आरती शर्मा शर्मा जी, ऑन करिए। वीडियो ऑन करिए। हमारे एक डॉक्टर आरती शर्मा जी भी आती हैं, प्लीज वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। मैंने यहाँ से मैसेज किया है, आज टू स्टार्ट वीडियो। अच्छा आप हैं? यस सर। जी प्रणाम। इनका केस टेकिंग कौन करेगा? मोनिका मैम आप करेंगी केस टेकिंग? मोनिका मैम खाना नहीं खा रही हैं तो केस टेकिंग करिए। मोनिका मैम शायद बिजी हैं, कोई और करे। श्वेता मैम आप करिए, सबको चांस मिलना चाहिए ना। मनीषा मैम आप करिए केस टेकिंग।
मैं 2 मिनट लगेगा, पेशेंट है। ठीक है, तो मोनिका मैम सर भी मैं करूं? आप करिए। हाँ, नमस्ते आरती जी। आरती नाम है आपका? यस मैम। हाँ, नमस्ते हाँ, मैम। नमस्ते। बताइए आपके क्या कंप्लेंट्स है? मैम एक्चुअली मुझे पीरियड बहुत टाइम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैम मुझे पीरियड चलते हैं। बाकी सबको सुनाई दे रहा है क्या? इनकी आवाज सुनाई दे रही है? नो मैम, डिस्टर्बेंस है मैम। नहीं हाँ, हम आपको सुन नहीं सकते क्लियरली। मैम गंगवार सर का आवाज आ रहा है। हाँ, आप बोलिए, आप बोलिए। गंगवार सर म्यूट रखिए। हाँ, आरती जी फिर से बोलिए। मैम मेरे पीरियड्स हैं वो लंबे समय तक चलते हैं। अच्छा, हाँ और जी। ऐसा कब से हो रहा है? ये हो रहा है मतलब 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने। और कितने दिन तक चलते हैं? 15 से ऊपर भी चल पड़ते हैं, 15 या 20 के बीच बीच। अच्छा, और फिर वापस बंद होते हैं तो कितने दिन बाद आते हैं? फिर उसके बाद ठीक उसी टाइम, ठीक मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 दिन के बाद फिर से आ जाते हैं। मतलब उसी डेट अच्छा। के जिस टाइम पे आए होते हैं ना पहले, उसी टाइम पे आ जाते हैं। अच्छा, और मतलब ब्लीडिंग कैसी होती है? ब्लीडिंग हेवी हो रही है? स्टार्टिंग में तो कम है, लेकिन 7-8 दिन बाद फिर ठीक है, मतलब जैसे नॉर्मली होती है, लेकिन नॉर्मल होती है? अच्छा, और चली फिर रहती वो है। चलती रहती है 15-20 दिन तक? हाँ जी, हाँ जी, फिर रेगुलर ही चलती रहती है, मतलब 20 दिन मतलब तो ठीक, कभी कभी 20 भी हो जाता है, मिनिमम 15। अच्छा, और फिर जैसे इतनी लंबी ब्लीडिंग चलती है तो आपको और कोई तकलीफ होती है, जैसे कमजोरी लगना, थकान आना? हाँ जी, वैसा भी होता है। फिर मैंने अच्छा। टेस्ट वगैरह करवाया अपने। अ, हम्म। मेरा हेमोग्लोबिन कम आया बहुत। कितना आया है? 7.8। 7.8। अच्छा, ठीक है। इसके पहले कभी टेस्ट कराया था? ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन चेक करवाया कभी? नो मैम, उससे पहले कभी नहीं करवाया है, मतलब पहले कभी नहीं नहीं करवाया। कराया। ठीक है। तो ये अचानक 4-5 महीने से ऐसा हो रहा है, उसके पहले आपका पीरियड कैसे था? उससे पहले उजाला ठीक, इधर आ जाओ, उजाला है। जैसे नॉर्मली होता था वैसे होता था, मतलब 7 दिन, 7 या 8 दिन। अच्छा, तो 4-5 महीने पहले तक आपको कोई तकलीफ नहीं थी? नो मैम, पहले ठीक था, मतलब सब कुछ ठीक था, पर मतलब जैसे 5-6 महीने से तो ऐसे ही चल रहा है रेगुलरली, मतलब। अच्छा, हाँ, पर उसके पहले आपको पीरियड रेगुलर आता था? यस मैम, रेगुलर था। और ब्लीडिंग भी ठीक होती थी? यस मैम, नॉर्मली जैसे होती है 6-7 दिन। अच्छा, और दर्द होता था पीरियड के समय? नहीं पहले वो की बात कर रही हूँ ये मैं, 6 महीने पहले जब आपका नॉर्मल रेगुलर चल रहा था तब? मैम उस टाइम भी आपका नेटवर्क फिर खराब हो रहा है। मैम पहले नहीं होता था दर्द। पहले नहीं होता था लेकिन अब हो रहा है? नहीं मैम, अब भी नहीं है, मतलब अब भी ठीक। नहीं है, दर्द नहीं है? ओके, ओके। दर्द नहीं होता, अच्छा, पहले दिन था। आपकी एज कितनी है मैम? मैम 25। 25। और क्या करते हैं आप? मैम स्टडी करते हैं, बैचलर ऑफ अच्छा। एजुकेशन भी कर रही हूँ। अच्छा, तो कैसे आप मैरिड हैं? नो मैम, अनमैरिड है। अच्छा, तो मतलब स्ट्रेस बहुत रहता है क्या पढ़ाई का? यस मैम, पढ़ने का तो है थोड़ा सा स्ट्रेस। अच्छा, और ये कब से आपका चल रहा है, जैसे ये बीएड की स्टडीज आप जो कर रहे हैं? मैम ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, मतलब एग्जाम मेरे 2-3 दिन बाद। कितना टाइम हो गया? सॉरी, आपका 1 साल हो सुनाई गया, नहीं दी। 1 साल? होने वाला है अभी। यस मैम, एग्जाम्स है मेरे 2-3 दिन बाद। हाँ, तो ऐसा हो रहा है कि आप रात को जग जग के पढ़ना पड़ता है ना? ऐसा करना पड़ता है? यस। अच्छा, तो यस मैम, रात को 12 कितने बजे सोते? हाँ, आपकी आवाज फिर से गई मैम, आरती जी। 1 बजे के बीच में। सॉरी, वापस बोलेंगे? मैम 12 या तो 1 बजे के बीच, मतलब इस टाइम 12। 12-1।
अच्छा, और फिर उठते कितने बजे हैं? मैम सुबह 7 बजे, 7 या 8, मतलब इतने अच्छा, बजे। और फिर आपका कॉलेज आपको कितने बजे जाना पड़ता है? मैम मेरी ये ऑनलाइन क्लासेस ही लगती है ना, लगी मतलब अच्छा, ड्यू टू कोविड। ओके। तो आप एक बार आपका पूरा दिन का रूटीन बताएंगे, क्या होता है? जैसे आप 7 बजे उठते हैं तो उसके बाद आप कैसे क्या क्या करते हैं? उसके बाद मैम जैसे टॉयलेट वगैरह जाते हैं सुबह, हम्म। फिर उसके बाद पानी 1 गिलास, हम्म। फिर उसके बाद थोड़ी देर मतलब आधे घंटे बाद फिर योगा करती हूँ मैं। अच्छा। फिर एक घंटा मतलब योगा किया, फिर उसके बाद कुछ मतलब जैसे उसके बाद फिर पानी पिया, फिर उसके बाद कुछ फ्रूट्स ले लिए, फ्रूट्स खा लेती हूँ। अच्छा, फिर अ, आपकी आवाज नहीं आ रही है आरती जी, आपका कनेक्शन थोड़ा। हाँ, फिर से बोलिए थोड़ा। फ्रूट्स मैम खाने के बाद? स्टार्टिंग से बोल। नहीं नहीं नहीं, आपने फ्रूट्स फ्रूट्स, खाया तब तक हमने सुना। हाँ, मैं फ्रूट्स लेती हूँ ब्रेकफास्ट में, या तो फिर परांठा खा लिया। अ, ठीक है। फिर उसके बाद स्टडी वगैरह करती हूँ, फिर उसके बाद 1 बजे लंच, 1 या 2 बजे तो के बीच आपकी लंच होती ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस कितने बजे होती है? है। मैम आजकल तो बंद है ना क्लासेस, आजकल अच्छा। तो अच्छा, प्रिपरेशन चल रही है एग्जाम्स की। ओके 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 यस मैम। ओके, ठीक है। यानी आपको मतलब इतना बहुत स्ट्रेसफुल रूटीन नहीं होता है दिन में, आपको टाइम मिल जाता है पढ़ाई वढ़ाई के लिए, खाना खाने के लिए, खाना टाइम पे हो जाता है, ये यस सब मैम। चीजें आपकी बराबर चलती है? मैम खाने की तो मतलब बिल्कुल टाइम फिक्स ही है ऐसे तो। अच्छा, पर भूख लगती है आपको? यस मैम, करते हैं तो थोड़ा बहुत काम करना तो फिर भूख लग जाती है। थोड़ा जोर से आपको बात करनी पड़ेगी क्योंकि नेटवर्क नहीं है ना, वैसे ही थोड़ा कम समझ में आ रहा है। यस मैम, भूख तो लग जाती है मैम। भूख लग जाती है, अच्छा। खाना खाने के बाद कोई तकलीफ होती है, किसी प्रकार की एसिडिटी, जलन होना, खट्टे डकार आना, इस तरह का कुछ? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं है, ठीक है। और गैस वैस बनना पेट में? मैम समटाइम्स हो जाता है, कभी अगर कुछ खा लिया ना ऐसी कोई चीज, अच्छा। हैवी चीज खा ली कोई, तब हो जाता है। और मॉर्निंग में मोशन भी आपका बराबर हो जाता है? यस मैम, हो जाता है। अच्छा, तो आपको मतलब मोशन कैसे, प्रेशर वगैरह देना पड़ता है? नो मैम, ऑटोमेटिक। कॉन्स्टिपेशन जैसा, जैसे कड़क हो या टाइम लगे बहुत मोशन पास करने में, ऐसा होता है? नहीं मैम, समटाइम्स हो जाता है, कभी मतलब वीकली, हफ्ते की एक आधा बार मतलब कुछ अच्छा, खाने की हो जाता है, वो भी कुछ मतलब ऐसी चीज खाई हो। ओके ओके। और मोशन में बदबू वगैरह होती है? यस यस मैम, होती है समटाइम्स। ओके। और जैसे आपको अभी ये 4-5 महीने से, 5-6 महीने से आप बोल रहे हो ऐसी तकलीफ है, तो ऐसा होता है कि मोशन में आपको एकदम अर्जेंसी हो, यानी रोक नहीं पाओ मोशन? नो मैम, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी यूरिन में कोई तकलीफ? नो मैम, यूरिन भी ठीक है। यूरिन में नहीं है, ओके। और नींद वगैरह बराबर आ जाती है? जब सोने जाते हो तो फटाफट नींद आ जाती है या टाइम लगता है? यस मैम, एकदम से नींद बन जाती है। एकदम से नींद आ जाती है। और स्ट्रेस वगैरह, मतलब जैसे पढ़ाई का तो है, पर आप ऐसे बहुत टेंशन ले लेते हो, ऐसा होता है कि पढ़ाई के लिए थोड़ा ज्यादा टेंशन हो जाता है? प्रेशराइज हो जाते हैं कभी कभी, एग्जाम के टाइम होता है जाना पड़े तो। आपकी आवाज, अच्छा। अच्छा, और एक चीज बताइए, खाने में तीखा वगैरह कैसा होता है आपका? खाने में क्या होता है? सिंपल ही सादा ही खाना चाहती हूँ एक्चुअली। अच्छा, क्या होता है? जैसे आपके लंच में क्या होता है? मैम दाल चावल और कढ़ी हो गया। अच्छा, और दही वगैरह का, दही लेते हैं? यस मैम, दही भी ले लेते हैं कभी कभार। कभी कभार, ऐसे रोज दही लेना ही है ऐसा नियम नहीं है ना? नो मैम, वो तो हम जैसे दिल किया अभी यहाँ खा लिया आज तो ठीक है। अच्छा, और जैसे खाने में तला हुआ या ज्यादा स्पाइसी खाना, नो मैम, ऐसा कुछ या भी नहीं है। बाहर का, बाहर से मंगा के खाना?
नो मैम, बाहर का भी नहीं खाते। बाहर का भी नहीं खाते, ठीक है। और रात का खाना कब तक खा लेते हैं? मैम रात का है मतलब 9 या 9:30, मतलब 9 बजे फिक्स टाइमिंग है अच्छा, इसमें। ठीक है। और ठीक है, मतलब आपको ये आपका क्योंकि बहुत साल भर से जागना, थोड़ा पढ़ाई के हिसाब से रात को देर तक जगना, ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये इडली डोसा यानी ना वो खमीर वाला खाना जो होता है वो कुछ खाते हैं ऐसा? नो मैम, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो यही मेन आपका कारण यही लगता है कि एक तो रात को देर तक जगना, और ऊपर से थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा लेना पढ़ाई का, उसका थोड़ा इफेक्ट यहाँ पे दिख सकता है। और एक ये था कि आप दिन में सोते हैं क्या, क्योंकि रात में समझो लेट सोते हैं नो तो। नो मैम, दिन में नहीं सोते। दिन में नहीं सोते, ठीक है, ठीक है। तो और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए इनसे। मैम हिस्ट्री ऑफ मीजल्स चिकन पॉक्स। आरती जी, आपको कब बचपन में या अभी कभी मीजल्स चिकन पॉक्स इस तरह की बड़ी बीमारी, जॉन्डिस। नो मैम, ऐसा जॉन्डिस, कुछ मलेरिया? नहीं। नहीं। नो। और किसी को कुछ पूछना है? वेगावरोध का पूछ लीजिए ना। हाँ, ऐसा होता है आरती जी कि आपको ना यूरिन के लिए जाना है या स्टूल पास करना है, लेकिन आप किसी और चीज में बिजी हैं, रोक के रखते हैं, फिर थोड़ा टाइम बाद जाते हैं, समझिए आप पढ़ ही रहे हैं तो आप बोलते हैं नहीं मैं अभी नहीं जा रही, बाद में, ऐसे रोक के रखने की आदत है? नो मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट समटाइम्स ऐसा होता है भी ट्रैवलिंग वगैरह कर लो तब हो जाता है ऐसा भी, कहीं दूर अच्छा, गए। अच्छा, मतलब वो ओकेजनली कभी, पर ऐसे जनरली ऐसा नहीं होता है? नहीं, यस मैम, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ठीक है, ठीक है। और सर बताइए, आप लोग पूछिए या बताइए जैसे भी है इनका, क्योंकि इनका हेतु तो यही समझ में आ रहा है कि काफी टाइम से रात को देर से सो रहे हैं और थोड़ा पढ़ाई का स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उसके कारण ये चेंजेस आए हैं इनके साइकिल में। और कोई कुछ बोलना चाहता है, बताना चाहता है? और कौन? अंजना मैम है इधर तो, है मैम? अंजना मैम आप हैं तो गाइड कीजिए मैम प्लीज। तो ऐसा है ना आरती जी कि सबसे पहले तो आपको, हाँ, हाँ मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम। इनसे पूछिए कि इन्होंने क्या इसका कभी ट्रीटमेंट लिया कहीं पर पहले, या कुछ अल्ट्रासोनोग्राफी कराई, कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ? जैसे इनका हीमोग्लोबिन कम है इन्होंने बताया, इसी संदर्भ में इनका कोई अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ है क्या? प्रणाम मैम। मैम मैंने अभी ग्रुप में शेयर किया है इनकी रिपोर्ट। मैम प्लीज पढ़िए जरा। 1 मिनट मैम। मैम इनकी रिपोर्ट में एक HB की है, इसमें 7.8 HB आया है, और ये थायराइड प्रोफाइल करवाया था, इसमें मैम TSH 0.05 आया हुआ है। जी। और और RBS है? शुगर? शुगर नहीं मैम, शुगर नहीं है। प्रोलैक्टिन करवाया मैम, प्रोलैक्टिन 230 आया मैम इनका। 230? हाँ जी मैम। अच्छा, और आगे? और अल्ट्रासोनोग्राफी में मैम बायलेटरल PCOD आया हुआ है, अभी जी। रिसेंटली करवाई है मैम ये सारी इन्वेस्टिगेशन, बस इतनी है। ठीक है, ठीक। एक्चुअली वही है, पल्सेटाइल जो रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स का, वो कहीं ना कहीं का डिस्टर्ब हुआ है, और उसी के कारण का हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है। तो अभी तो खैर इनके एग्जाम है, तो एग्जाम तो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद इनकी थोड़ी सी जिस लाइफ स्टाइल पे आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मॉर्निंग आवर्स में ये उठे, और मॉर्निंग आवर्स में उठने के बाद इनको ओम का जाप कराना है, और उसके साथ इनको प्राणायाम कराना है। ठीक है। मेरे को एक बात ये और पूछनी थी कि जो प्रोलॉन्ग मेंस ये बताती है,
तो कितने दिन तक ज्यादा रहता है, कितना हैवी रहता है, कितने पेट सॉक करती है, ये कुछ आइडिया है मैडम? जी मैम, स्टार्टिंग के डेज में इनको वन पैड 1 डे में यूज होता है, 1 नाइट में होता है, लेकिन 7-8 डे में 2 पैड्स डे में यूज करती हैं और 1 पैड रात को यूज करती हैं। अच्छा, और ऐसा लगातार 15 दिन तक चलता रहता है? 10 से 15 दिन तक ब्लीडिंग बता रही है ना आप? जी मैम जी। अच्छा अच्छा, हाँ तो वही है, ये सब एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग है ना। यहाँ पे ओव्यूलेशन सबसे बड़ी समस्या है, वो भी जैसे आपने देखा है, बताया है, प्रोलैक्टिन लेवल भी थोड़ा डिस्टर्ब है, टीएसएच लेवल भी डिस्टर्ब है। तो यहाँ पूरा जो हमारा HPFC है वो पूरा डिस्टर्ब है, और यहाँ पर हमको जो पूरा काम करना पड़ेगा वो कहते हैं ना, पूरा धातवाग्नि लेवल तक जाना पड़ेगा, इस पे हमें भूताग्नि धातवाग्नि लेवल पे जाना पड़ेगा। तो उससे सबसे पहले वही है कि जो इनका स्ट्रेस है वो बहुत स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, एग्जाम को बहुत इजी वे में लेना चाहिए। जैसे मोदी जी कहते हैं कि एक त्योहार है, इसको त्योहार की तरह मनाइए, कि जो लोग लगातार स्टडी करते हैं उनके लिए एग्जाम सच में मतलब कहना चाहिए बहुत अच्छा सेलिब्रेशन ही होता है। और अगर आपने कम पढ़ा है तो भी स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं होता है, और हमें लगता है आप स्टूडियस नहीं है तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। जैसे आप कह रही हैं कि हम सुबह उठ के योगा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ओम का जाप बहुत जरूरी है। जैसे हम डीपली बताते हैं कि डीपली ओम ओम बोलना होता है उसमें, और नाभि से आवाज आती है उसमें। और उसके साथ साथ में थोड़ा सा जो है प्राणायाम बहुत जरूरी है। और फिलहाल अभी इनको मैडम, क्योंकि एग्जाम भी है इनको, तो यहाँ पे इनको स्टार्टिंग आप नागकेशर चूर्ण के साथ जो है थोड़ा सा पंचतिक्त घृत से कर दीजिए मॉर्निंग आवर्स में, और साथ में जैसे सर बताते हैं कुब्जा रिष्ट को ऐड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ इनको थोड़ा सा सूर्यशेखर रस चलेगा खाने से पहले, और साथ में पुष्पधर्म रस के साथ थोड़ा सा लघु वसन मालती और शतपुटी अदरक गिलोय, और उसमें थोड़ा सा अगर ले पाए तो भूने मादी क्वाथ ले लें उसके अनुपान में। और ताप्यादि लौह का यहाँ बहुत अच्छा रोल है, भंग भस्म का भी बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि दोनों ही चीजों में उनका HB डाउन लगातार डाउन हो रहा है, और जब HB कम होता जाएगा तो ब्लीडिंग बढ़ती जाएगी। और कॉज इसमें हम समझ ही पा रहे हैं कि उनकी दिनचर्या बहुत डिस्टर्ब है, और मानसिक कारण भी है। तो यहाँ पर हमें मानसिक चिकित्सा के लिए जैसे मानस मित्र गुटिका, क्योंकि अभी हमें इनको नॉर्मल लाना है, एग्जाम टाइम के लिए इनको सही लाना है, तो हमें थोड़ा सा उस बेस पे भी काम करना है, और गहरी दृष्टि पे भी काम करना है, HPFC पे भी काम करना है। तो मेरे पास बहुत स्पेसिफिक हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं। तो मैंने अक्सर आप लोगों से डिस्कस किया है, कदली पत्र स्वरस करके होता है, अगर आप लोग को मिल जाता है तो कदली पुष्प का जो है हमने स्वरस भी बनाया है, और कदली पुष्प का घृत भी बनाया है। उसका अगर नस्से यहाँ दिया जाता है तो उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है कदली पुष्प स्वरस के नस्से का। और अगर वो नहीं मिल पाता है तो आप पंचतीर्थ घृत का नस्से भी दे सकते हैं यहाँ पे आप, ना पंचतीर्थ घृत का नस्से दे सकते हैं। और थोड़ा सा चंदन वाला लाक्षादी तेल की बस्ती अगर आप देना चाहेंगे तो वह बहुत अच्छा कार्य करेगी। और थोड़ा सा इनका योनि पूर्ण भी होना चाहिए, और तल हृदय को भी थोड़ा सा हल्का सा रब करना पड़ेगा, जैसे कि आप चाहें तो क्षीर वाला तेल से कर सकते हैं दोनों काम। और क्षीर वाला तेल एक्सरे कैविटी का भी नस से बहुत अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि हमें पित्त को शमन करना है, यहाँ पे पूरे रक्त पित्त वाली जो संप्राप्ति होती है अधूर रक्त पित्त, उस पर हम काम कर सकते हैं। थोड़ा सा जो हम ऐड करेंगे यहाँ पे वहाँ पे, क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है, तो रक्त जो इसमें हम बोल परपट्टी है और शुद्ध स्फटिका है, और उसके साथ में थोड़ा सा लाक्षा चूर्ण है, और उसके उसमें करके और शतपुटी अभ्रक डाल दीजिए, और बहुत है तो एक लघु वसन मालती और पुष्पधन ऐड कर दीजिए, और खाने से पहले सूर्यशेखर दे दीजिए, खाने के बाद चंद्रभावटी दे दीजिए। और जो सीरप इनको देना पड़ेगा यहाँ पर, उसके लिए मैंने वैसे इतना भूनिम्बादी क्वाथ अच्छा फायदा करेगा, कुर्जा रिष्ट आप सुबह के समय दे सकती हैं। और इस पुड़िया के साथ भी, बोल परपटी वाली पुड़िया के साथ भी आप कुर्जा रिष्ट भी ऐड कर दीजिए। जब इनका एग्जाम हो जाए और इसके बाद जब इनका पीरियड दोबारा से आएगा तो थोड़ा सा ओव्यूलेशन इंडक्शन पे और काम करेंगे। अभी हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक इनका ये ट्रीटमेंट चलाएगी, फिर जब नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा तो फिर थोड़ा डिस्कस करिएगा, तो मेडिसिन में कुछ चेंज करें। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके जी, डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आप भी कुछ पूछना चाहती है तो पूछिए। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर लोगों को। जी, अंजना मैम से पूछना है सर। अंजना मैम, आपसे क्वेश्चन है। जी सर, जी मैम बताइए थी। नमस्ते प्रणाम मैम। जी नमस्कार मैम, वो एक इनफर्टिलिटी का केस आपसे डिस्कस किया था, 3.5 ईयर हो गए थे, जिसको ग्रहणी दृष्टि थी और जी ओबेसिटी थी।
मैम उसको मतलब आपसे पिछली बार डिस्कशन हुआ था, उससे पहले ही मैंने उसको क्रव्याद रस आरोग्यवर्धनी ये चलाया था। पहले तो उसको पीरियड नहीं आ रहा था, फिर दूसरी बार आया तो 9 डेज आया, थोड़ा कम आया। इस बार 9 डेज आया, खुल के आया। मतलब पेशेंट भी बहुत खुश था कि मतलब अच्छे से पीरियड आया। तो मैम इसके बाद उसके हार्मोनल स्टडी तो बाकी सब नॉर्मल है। थायराइड, TSH उसका बढ़ा हुआ है, और टीजी और NT-TPO ये बढ़े हुए हैं। NT-TPO तो बहुत बड़ा हुआ मैम, 700 समथिंग है, और NT-TG जो है वो 229 है। सर वाला फार्मूला यूज किया आपने? बच्चा पिपली, मैम बच्चा उसके बाद पुनर्नवा रिपोर्ट उसने मुझे अभी ऑनलाइन भेजी थी, तो इससे हो जाएगा मैम। हाँ उसको दीजिए आप, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। मैं तो कम से कम मेरे 90% केसेस में चल रहा है बच्चा पुनर्नवा और गिलोय, बहुत अच्छा रोल है। आप देख लीजिए कि मतलब आपको लग रहा है तो बिदारिकन जोड़िएगा उसके BMI नहीं के मैम, आधार पे। वो ओबेसिटी हाँ है और उसको प्याज काफी, का तो रस, फिर हाँ तो मत जोड़िएगा, और प्याज का रस के साथ ही पीजिएगा, है ना। और जी मैम। उसका इफेक्ट तो क्योंकि जब मेन कॉज आप जान ही रही है तो उस पर हमें थायराइड पर यहाँ वर्क करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा ये ऐड कर दीजिए। और बाकी मैम ओबेसिटी पे वर्क करिए, जैसे त्रिफला चूर्ण को जो है थोड़ा सा जौ के सत्तू में मिला के दीजिए, ये त्रिफला कषाय मिला के रात को बना के रख दीजिए। त्रिफला को वरना त्रिफला फांड को ही बना दीजिए, या त्रिफला को आथ ही बना दीजिए, और सुबह को उसको 2 चम्मच सत्तू मिला के उसमें जौ का सत्तू मिला के दीजिए। बहुत फायदा कर रहा है ऐसे पेशेंट को। ओबेसिटी सबसे बड़ा कॉज हो जाता है ना। यस मैम। मैम उसका अभी फॉलिकुलर स्टडी तो नहीं हो पाई, क्योंकि 9-10 डेज तक तो उसके पीरियड ही चल रहे थे, और HSG भी उसने नहीं करवाया। USG कहे थे पुराने वाले तो नॉर्मल थे, अभी वो भी नहीं करवाए। बाकी हार्मोनल स्टडी तो ठीक है, बस ये अभी तो थायराइड का नहीं ही। आप करा लीजिए, एक जनरल अल्ट्रासोनोग्राफी आपके पास होना चाहिए। और पीरियड जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आप 5वें दिन मतलब पीरियड के 3rd डे 4th डे जो है आप HSG भी करा सकते हैं, है ना। 2 पहले आप कराइए, उसके बाद फिर फॉलिकुलर स्टडी भी हो जाएगी। लेकिन अभी पीरियड खुल के आने लगे, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी नस्य चिकित्सा शुरू कर दीजिए इसकी आप। नशे में मैम कौन सा पुष्पा तेल? नस्य में, हाँ अभी इससे प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है, अभी भी 9 डेज का मतलब है कि ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग है ना। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण द्रव्य आप नहीं देंगे। क्षीर वाला तेल का नस्य आप दे सकते हैं, या फिर शतपुष्पा तेल का नस्य आप दे सकते हैं यहाँ पे, है ना। या जैसे मैंने बताया, मैं तो पंचतीर्थ घृत का नस्य भी बहुत अच्छा यूज करती हूँ, बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता मैम इसमें शोधन कर सकते हैं क्या? क्योंकि गृहिणी की प्रॉब्लम थी उसकी, अब तो ठीक है। है। हाँ तो मैम तो आपने विरेचन किया होगा ना, माइल्ड विरेचन तो आपने किया ही होगा। मैम विरेचन तो उसको वैसे भी मतलब मोशन होते थे, गृहिणी दूसरी थी, अब ठीक है। वैसे नॉर्मल विरेचन के लिए मैंने उसको भी कुछ दिया नहीं है। नहीं आप दीजिए, थोड़ा दाढ़ी मस्तक दीजिए, पंचतीर्थ घृत के साथ दीजिए दाढ़ी मस्तक, जी मैम। है ना। हाँ, उसको मैम बता फिर दीजिए। हाँ, उसको कन्वेंस करिएगा कि अगर थोड़ा इससे, क्योंकि जो भी अगर कुछ अगर आपके दोष कुपित है, गंदगी बची है तो निकलना जरूरी है। तो आप दाढ़ी मस्तक के साथ पंचतीर्थ दीजिए, थोड़ा भूनिम्बादी क्वाथ दीजिए, क्योंकि शोधन तो बहुत जरूरी है मैम। अगर एक बार हम, ये तो बहुत मृदु विरेचन ही हम लोग यूज करते हैं, कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो आरगवत चूर्ण दे दीजिए, थोड़ा सा घृत कल्पना के साथ मिला के दीजिए, या घर में घृत रखा है वो दीजिए। लेकिन मैं तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि बंधक की चिकित्सा करने का मतलब होता है ना कि आप पूरी तरह से सेल टू सेल शोधन करना है। तो ये पंचतीर्थ घृत वगैरह की जो कल्पना है ये बहुत अच्छा वर्क करती है आप। जी मैम ठीक है, मैं दाढ़ी मस्तक चूर्ण के साथ पंचतीर्थ घृत दे दूंगी उसको। हाँ और दीजिए। क्या मेडिसिन चलानी मैम? देवदारू अरिस्ट और ये मैंने चलाया है। अभी पीरियड कब खत्म हुआ? पीरियड खत्म हुआ तो मैम उसको मतलब 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। अच्छा तो अभी आप चलाइए, अगली बार जैसे पीरियड खत्म होता है फिर डिस्कस करते हैं, है ना। जब आता है तो बताइएगा, अभी तो उसको चलने दीजिए। अगर आपको लगता है तो थोड़ा पुष्पधन भी ऐड कर सकते हैं उस यहाँ पे, थोड़ा सा शतपुटी भी दिया ऐड है कर मैम, मैंने सकते हैं। हाँ पुष्पधन किया भी है ना। दिया है उसको हाँ उसमें। शतपुटी भी किया होगा। थोड़ा सा क्या होता है ना, रीजनरेशन भी देखना होता है, ओवम को बल देना है और यूट्रस की एंडोमेट्रियम को भी बल देना है ना। जी तो जी आप मैम। दे सकते हो, बलादी तेल वगैरह ले सकते हो। बलादी तेल चंदन वाला लाक्षादी है, उसका उसका उससे दिया जा सकता है ऐसे केसेस में भी, एंडोमेट्रियम पे बहुत अच्छा काम करती है ना। मैम जैसे योनि पूरण वगैरह कुछ कर सकते हैं इसमें? कर सकते हैं मैम, आराम से कर सकते हैं। इसी से करिए, चंदन वाला से करिए, नहीं तो फल घृत से करिए। यस मैम। मैम फल की क्षीर तब वाला भी नहीं का भी देना रोल है, orally? क्षीर वाला का भी रोल है, सर का क्षीर वाला मिल जाए उसका बहुत अच्छा रोल शीर वाला है मैम मेरे पास। है। हाँ उसका रोल तो है, बहुत अच्छा रोल है। यानी जी मैम। पूर्ण करिए। मैम इनके हस्बैंड का भी वो लिक्विफेक्शन टाइम ज़्यादा है ना, तो उनका तो मैंने अभी शोधन करवाया है। तो उसके बाद अच्छा फिर
कौन सी मेडिसिन चलाऊं, आप बता दीजिए सर, गाइड कर दें। काउंट कितना है मैम? मैम काउंट वगैरह तो नॉर्मल है, बस लिक्विफेक्शन टाइम जो है वो ज़्यादा है, मोर देन 1 आवर। अच्छा, हाँ तो ऐसे केसेस में फिर हमें क्या करना होगा? आपने शोधन में क्या क्या किया जैसे बबल विरेचन विरेचन करवाया करा? मैम, हाँ विरेचन बबल करवाया, विरेचन। विरेचन करवाया मैम, क्लासिकल विरेचन करवाया। अच्छा अच्छा, तो बस्ती भी कर सकते हो आप इसमें, थोड़ी मात्रा बस्ती भी कर सकते हो। जी मैम। हाँ थोड़ी मात्रा बस्ती कर सकते हो। उत्तर बस्ती तो पेशेंट थोड़ा तैयार नहीं होता, तो जरूरत भी नहीं लग रही है, लेकिन आप यहाँ तो इसमें पेशेंट मात्रा बस्ती बस्ती के थोड़ा लिए सा भी नहीं दे तैयार दीजिए। होते जल्दी। हाँ शतावरी, शतावरी अगर दे सकते हो इसमें, शतावरी घट से या शतावरी तेल से, शतावरी तेल भी यहाँ फायदा करेगा देखो, है ना। अगर ले लेंगे तो अच्छा है, नहीं ले पाते हैं तो आप शतावरी घट ओरली दे दीजिए, है ना। शतावरी घट को ओरली दे दीजिए थोड़ा सा, जो मैं अक्सर बताती हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप कह रहे हो लिक्विफिकेशन टाइम की प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा, जैसे सर अम्बु शोषण वाला सर ने जो फार्मूला बताया है, उसकी कुछ युक्तिपूर्वक दवा ले सकते हो आप। और नहीं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो भी काम करेगा आपका, थोड़ा गोक्षुर का क्षीर पाक काम करेगा अच्छा, है ना। गोक्षुर चूर्ण का क्षीर पाक आप दे सकते हो। इसके अलावा हम तो जनरली यहाँ पे कपिकच्छु भी ऐड करना चाहते हैं, कपिकच्छु का क्षीर पाक भी आप दे सकते हो। और मैम थोड़ा कौच सा पाक जैसे, दे सकते हैं ना? हाँ हाँ वही वही कपिकच्छु कौची कहते हैं ना, उसका क्षीर पाक दीजिए, बहुत फायदा करता है। और साथ में थोड़ा सा जैसे वो दिया जाता है, विदारी कंद है, अश्वगंधा है। और बाकी हम थोड़ा यहाँ भी अगर आप दे सकते हो तो ये पुष्पधन यहाँ भी अच्छा काम करता है। नहीं तो इनका जो एक आता है बीज पुष्टि रस करके आता है, जी मैम। वो जेंट्स के लिए ही आता है, थोड़ा सा चला देंगे तो और उसको रिस्पॉन्स जल्दी मिल जाता मैम मैम करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ है। नेक्स्ट जी मंथ जी कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। ओके। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। को भी एक जानकारी चाहिए थी। ये किसी और को कुछ बोलना है क्या? 18 हो गए थे मैम पहले, और उसके हस्बैंड के भी स्पर्म काउंट बहुत अच्छे हो गए। फिर से बोलिए, ठीक से बोलिए, स्टार्टिंग से बोलिए। वहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है। हाँ अंजना मैम प्रणाम। जी मैम, जी मैम प्रणाम, बताइए मैम। हाँ मैम, एक पेशेंट के बारे में चर्चा की थी मैं, उसको नस से भी चला रही थी, रिट्रोवर्टेड यूट्रस जी था, वो क्योर हो गई और अभी सब कुछ ठीक था। उसका फॉलिकल्स भी उसके 18 हो गए थे मैम, और उसके जी हस्बैंड के भी स्पर्म काउंट सभी कुछ ठीक हो गए। तो उनका इस महीने का डेट दिए थे, पिछले महीने का मैम, 10 दिन जी ऊपर गया। जी तो मैं भी बहुत खुश हो गई, मैं सोची कि ये रिपोर्ट आपको सुनाऊंगी, बट मैम उसको फिर 10 दिन के बाद मेंस आ गए, जी और वो आने ही वाली थी 2 दिन के बाद यहाँ पर। मैं बोली यूएसजी करा लूंगी एक। तो मैम वो थोड़ा सा चिंतित भी है, हालांकि मैं 3 महीने का समय दी हूँ उसको, और 1 महीने में ही मुझे लगा कि हो जाएगा। जी तो इसमें और आगे क्या करना चाहिए मैम? बाकी नष्ट पुष्प, आंतक पुष्प, धनवारस और शतावरी, तपरादी लोह, स्वर्णभंग और सितोपलादी वगैरह सब चूर्ण मिला करके बना करके उसको दी हूँ। बीएमआई कितना होगा, मतलब उसकी हाइट और वेट कितना होगा? हाइट उसकी 5 फीट 3 इंच है, और वेट है मैम उसका 60 के अंदर है मैम। अच्छा अच्छा। जी और हस्बैंड वाला पोल ठीक है, सिमेनोग्राम वगैरह सब ठीक है? हाँ मैम, वो सब कुछ ठीक हो गया, इसका भी ठीक हो गया, बट इसका सूचिका मुख है, जैसे टेम्पल्स वगैरह भी देते थे ना तो बहुत प्रॉब्लम होता था इसको। तो मुझे लगता है कि यही एक कॉज बन रहा है मैम। और मात्रा बस्ती बाकी किया आपने? मात्रा जी बस्ती मैम, किया? सब कुछ हुआ, सब कुछ हो गया है, और उत्तर फॉलिकल। बस्ती, जी उत्तर मैम, बस्ती। बस्ती भी चला आपका, अदरक का अदरक का वो मैम लस्सी भी चला, और सब कुछ रिकवर हो गया है लगभग, बट एक्चुअली मैम यही। क्या होता है ना, मंथ टू मंथ चेंज भी होता है ना। जी कभी क्या मैम, होता है, जी एक ओवरी काम करती है, दूसरी ओवरी उतने अच्छे से अभी नहीं एक्टिवेट होती जी है ना। मैम, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जैसे 18 तक गया था, हो सकता है इसको 20 तक ले जाना पड़े आपको, है ना। जी मैम, हाँ इसीलिए मैं तो वेट ये, करने को बोली, लेकिन मैम उसको हाँ बिल्कुल भी धैर्य नहीं था।
और हाँ बहुत हाँ एक्साइटेड रहती है, थोड़ी क्रोधी प्रवृत्ति भी की भी है, हाँ, वही सब तो हुआ है। मानसिक मैं भी उपचार भी किए हैं। जी मैम। मेरी कि वो मतलब इम्प्लांटेशन ना हो पाया हो, एक तरह से वो कहते हैं ना कि जाइगोट तक बना हो या फ्यूजन हुआ हो और ब्लास्टोसिस्ट जी तक पहुंचा हो लेकिन इम्प्लांट नहीं हुआ, ऐसा भी होता है ऐसे जी केसेस में, जी मैम। है ना। तो अब ये क्या कर रहा होगा, ये तो हम उस समय आपने एक्चुअली आप क्या क्या करिए मेरे हिसाब से, आप जैसे ओवरड्यू होता है पेशेंट को तो 4th डे 5th डे तक बुला के एक बार थोड़ा सा पेशेंट की हिस्ट्री लिया करिए। तो वो जो जो सिम्टम्स होते हैं ड्यू टू इंक्रीज ऑफ हार्मोन्स, जैसे वो बताते ही है कि मुझे गैसेस डिस्टेंशन हो रहा है, मुझे मोशन थोड़ा सा जो है टफ, मतलब पहले से वो हो रहा है, मुझे थोड़ा सा फीलिंग्स अच्छी नहीं लग रही है, हैवीनेस लग रही है ब्रेस्ट में, कहीं ना कहीं कुछ कुछ ना वो आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स अगर देती है तो फिर आप मेडिसिन तुरंत चेंज कर सकते हो। मतलब प्रोजेस्टेरोन को इंक्रीज करने वाली मेडिसिन, सपोर्टिव मेडिसिन भी हमको देना चाहिए वहाँ। ठीक है मैम। तो कभी जी भी अगर जी पेशेंट को ओवरड्यू ऐसे पेशेंट को लगता है तो मैं तो ऐसे पेशेंट को फिर 5 डेज के अंदर अंदर बोलती हूँ कि आप एक बार आ जाओ, और फिर मैं 7 दिन की दवा देती हूँ, फिर बस फिर उसके बाद पक्का टेस्ट कर लेती हूँ। तो ऐसे में थोड़ा सा क्या होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट की भी कुछ जरूरत पड़ जाती है, वैसे आप जी मैम। देंगे। बुलाई, मैं इसीलिए बुलाई थी उसको, लेकिन 2 डेज हाँ बिफोर ही उसको मेंस आ गए, तो वो हाँ, काफी तो थोड़ी दुखी है। नहीं, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं। उसको बताइए कि आप यहाँ तक आ गई हैं तो आगे आ ही जाना है आपको। और इस बार फिर से जैसे आपने किया है, मात्रावस्थी उत्तरावस्थी बहुत जरूरी है, योनि पूरण भी बहुत जरूरी है इस केस में। जी ठीक है। मैम, और फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट नस्से, करेंगे। हाँ नस्से भी करिए, जी रिपीट करिए। जब जी रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है तो वो जी जी रेस्पॉन्स आपको पक्के से मिलेगा। बस ये है कि थोड़ा सा इस बार फिर से उसकी फॉलिकुलर स्टडी कराइए। फॉलिकल प्रकार। जी जी मैम, हाँ इसको मे करवा। भी कि एक बार, हाँ राइट ओवरी है तो उस पर लेफ्ट ओवरी होगा ना, मे तो वो बी कितना मैम। प्रोग्रेस कर रहा है इसलिए। ठीक। हम्म। ठीक है मैम, फिर इसको मैं आगे और एक बार रिपीट करा दे रही हूँ मैं ट्रीटमेंट हाँ को। हाँ और उसको क्या है, थोड़ा सा मानसिक रूप से उसका हस्बैंड बिल्कुल बोलता ही नहीं है मैम, और वो ये पता नहीं क्या है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है और बोलते ही नहीं है, वो तो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते, बोले बहुत ज्यादा क्रोधी है ये। हाँ, वही पित्त कुपित होता है ऐसे ये पेशेंट। हाँ, ये भी चीज उसमें है। और मैम थोड़ा उसका हाँ काउंसलिंग करिए, थोड़ा प्रकृति उस तरह से जी उसको। बहुत ठीक हो गई अभी तो। और योनि जी भी उसका सूचिका मुख है मैम, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल से उसका टैम्बूस भी, और जैसे उत्तरवर्ती भी देते हैं तो बहुत मुश्किल करती है मैम। हाँ, यही सब कॉज हो सकता है। उसको 2-3 महीने में, 3 महीने के बाद मैंने कहा था कंसीव के लिए, लेकिन नहीं मानी वो। हमने ठीक है, कोई बात नहीं, आप ओवुलेशन के आगे पीछे डेट दे दी थी मैं। और ऐसे यहाँ फिर तक से तो एक बार, हाँ एक बार फिर से दूसरी जी ओवरी कितनी एक्टिव है और क्या चल रहा है, एक बार आप कंफर्म हो जाएंगी तो जी अच्छा मैम। रहता है कि दोनों ओवरी नॉर्मल चल जाएगी कि नहीं। ठीक है जी 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 मैम। जी मैम, थैंक यू सो मच। जी, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। सर हाँ सर बताइए। सर अगर प्रोलैक्टिन बढ़ा हो लेडीज में तो ब्रेस्ट में खारिश हो सकती है लेडीज के साथ में? ये मैम बताएंगी, अंजना ओके। मैम। सर फिर से पूछिए, क्या पूछा आपने। प्रोलैक्टिन अगर सर लेडीज में मैम बढ़ा हो तो जी उनकी ब्रेस्ट में टेंडरनेस तो आती है, तो इचिंग भी हो सकती है साथ में? हाँ सर, हो सकती है, हो सकती है। ओके मैम। आजकल तो वैसे भी जो है ना सर, क्योंकि इस तरह का अगर आप नॉर्थ इंडियन है और यहाँ जी के एटमॉस्फेयर में आप देख रहे हैं ना, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा अंडर गारमेंट्स जो भी पेशेंट पहनता है उसको बताना पड़ता है कि थोड़ा चेंज करें, जल्दी चेंज करें 4-5 घंटे में, और उसके बाद थोड़ा सा अच्छे से क्लीनिंग करें, है ना उस एरिया की। ओके मैम, धन्यवाद। गुड इवनिंग मैम। अंजना मैम, एक क्वेश्चन करना था। हाँ बताइए मैम। बाहर हूँ, मेरा डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है ना? घर नहीं नहीं, जा रही हूँ बताइए एक्चुअली। बताइए। मैम, वो जो प्राइमी इनफर्टिलिटी आफ्टर 32 एज जो कंसीव हुई थी और बाद में अबॉर्ट हुई थी ना, उसका 3 मंथ्स हाँ मेंसेस नहीं आया, तो उसको अच्छा। भी वो सारा चीज दिया है, लेकिन हार्मोन्स कराए तो उसका एक प्लस पॉइंट है कि जो -057 AMH था वो हम्म 0.7 हुआ है। बाकी सारे अच्छा हार्मोन्स अच्छे हैं उसके, TSH से लेके सारा चीज। लेकिन वो अच्छा। थोड़ा सा परेशान थे ना कि हम्म मेंसेस नहीं आया 3 महीने से, तो अभी हम्म नेक्स्ट टाइम कंसीव करने के लिए तो उनमें पेशेंस थोड़ा सा कम रहा, तो हम्म ल्यूटनाइजिंग हार्मोन थोड़ा 26 आया मैम। तो डज अच्छा। इट अफेक्ट कि उसकी वजह से, और थोड़ा सा ओव्यूलेशन। हल्का, हाँ हाँ ओवुलेशन ओव्यूलेशन। डिले होगा ना हाँ उससे। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो मैम फिर इसलिए ऑलरेडी शिगरू चालू है, जब तक उसका पीसीओडी था तब तक कुबेराक्ष दी थी मैंने,
बस्ती उसके चालू थे, लेकिन अभी वो कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि 32 एज के बाद में उन्होंने एक्चुअली तो उनको IVF दोनों भी मना कर दिया था ना कि नहीं हो सकता है। तो अभी वो नेचुरल कंसीविंग के लिए बोल रहे कि मैडम मेंसेस आने दीजिए, तब तक मैंने उनको एंडोमेट्रियल क्वेश्चन थिकनेस देखा, एंडोमेट्रियल सब थिकनेस मैडम बहुत बढ़िया है, सिर्फ हल्का राइट ओवरी बल्कि है 13.3 cc, लेकिन एंडोमेट्रियल थिकनेस है 7.5। देन यूट्रस की साइज बड़ी है, एक सेंटीमीटर से मैम, जो 6.6 पे हमने केस लिया था इट वाज लिटिल बिट स्मॉलर, तो अभी वो 7 पॉइंट समथिंग अबव है। तो बाकी एवरीथिंग, लेकिन 3 मंथ से उसको मेंसेस नहीं आया मैम। उसका अबाउट हुआ था 12 डेज का इनटू मंथ ऑफ मई आई थिंक, या तो उस नस वक्त से में तो ले ब्लीड सकती है, नस से दिलाइए मैम ना। उनको कन्विंस बहुत किया, लेकिन उनका क्या है ना, पहला तो सिंस 32 इयर्स शी कुड नॉट कंसीव, एंड उसके बाद में जब कंसीव हुआ तो उसका नहीं प्रेगनेंसी नेगेटिव आया था, लेकिन फिर भी हमने ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा, फिर इसमें पता चला कि प्रेगनेंसी है, तो वो सारे थोड़ा सेटबैक। अभी थोड़ा जैन लेडी है वो, उसको काफी परहेज वगैरह भी संभाल के मैंने, मतलब उसका पित्त प्रधान गॉल स्टोन वगैरह भी है, अभी तक उसका रिलीव नहीं हुआ है, कम हुए हैं, लेकिन किडनी स्टोन वगैरह जा चुके हैं, PCOD जा चुका है, तो अभी मतलब वेट करें ना उसके मेंसेस के लिए। हाँ, बस्ती भी नहीं ले रही है, बस नस्से भी नहीं ले रही मैंने है, अर्धक नोरस, हाँ अर्धक सोरस के लिए बोला था उसको कि आप एक बार आ जाए करके, तो बोलते मैडम ये महीना वेट करेंगे, तो मैंने उसको फिर भी तिल का क्वाथ, तिल गुड़ और शुंठी का क्वाथ, और उसके साथ में मैंने पुष्ण। समटाइम्स ऐसा तो नहीं होता है कि जैसे डिलेड ओव्यूलेशन हुआ हो इनको, है ना, हाँ तो हाँ समटाइम्स एंडोमेट्रियल थिकनेस वगैरह इंक्रीज की हो, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की प्रेगनेंसी वगैरह अगर दोबारा से भी आती है तो टेस्ट में नहीं आता है ना मैम, थोड़ा ये सब नहीं मैम, फिर देने से से पहले हाँ प्रेगनेंसी नेगेटिव आई मैम। मैंने अभी तिल का क्वाथ देने से पहले ना मैंने उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी कराया, हार्मोन्स भी कराए, मुझे लगा शायद पता नहीं रिवर्सल पेन तो नहीं चली गई, क्योंकि सारी ट्रीटमेंट उन्होंने बंद करी थी, सिर्फ शिग्रू और कुछ ऐसे पुष्ण वगैरह जो गर्भधारणी मैंने उस वक्त में दिया था, तो एक एक गोली उन्होंने चालू रखा था, और बिकॉज उसका गॉल स्टोन और इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, किडनी स्टोन जस्ट डिसॉल्व किया है, तो गोक्षुरादि और वरुणादि क्वाथ और पुनर्नवा ऐसी कुछ चीजें चालू थी, तो त्रिविक्रम रस उन्होंने बंद कर दिया बाद में, उनको लगा कि भस्म की, एक्चुअली उनके घर में मैम पंचकर्मा की वजह से एक लेडी की डेथ हुई है, तो वो सिर्फ मेरे पे फेथ रखते हैं, बाहर से या बहुत कॉन्शियस है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, और वो हस्बैंड से 1 साल बड़ी है, बस इतना ही उसके इसमें, या बट एवरी रिपोर्ट इज नॉर्मल, तो मतलब बहुत ज्यादा देर तो नहीं हो रही है ना, बस बाकी कुछ नहीं कि मेंसेस नहीं आ रहा है। अभी आप एक दो अभी देख सकते हो, जैसे आप कह रहे हो ना इस समय 7 है अंडर, हाँ वो 9 तक जाएगी मैम, तब होगा थोड़ा सा किसी किसी को थोड़ा सा पॉइंट ना ज्यादा जाता है, तो 9 तक 8 9 तक जाएगी, तो थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए उसके साथ में, जैसे वो टारगेट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा तो आ जाएगा। तो नस्से के अलावा कुछ बस्ती के लिए तो वो रेडी नहीं हो रही मैम। नहीं, हिंगवादी तेल बनवा लीजिए और उसको नाभि पूरण करवा दीजिए। हिंगवादी तेल से नाभि पूरण करा दूं? मैं सोच रही थी कि शद्दोत का ये ना रखो पीछू, क्योंकि कुछ अगर लोकल ये रहता हो तो नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो पित्त को शमन करता है, लेकिन जरूरत नहीं है इस समय शद्दोत वाली मैम, हल्का सा राइट ओवर ये भी है ना, हल्का सा। तो आप हिंगवादी तेल का फिलहाल वो कराइए, नाभि पूरण भी कराइए, अधूरा लेपन कराइए। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। नमस्कार सर। एक एक करके आशा मैम कुछ पूछ रही है। जी मैम, गुड इवनिंग मैम। ये जो मनीषा मैम का केस था, इसमें थोड़ा यूट्रस को भी हमें थोड़ा मसल टोन बढ़ाने के लिए मायूफल का पीचू या ऐसा कुछ दे सकते हैं, मायूफल मुशक फल ऑयल्स का। एक्चुअली मैम जैसे बता वो सूचिकावत बता रही थी ना योनी, तो आई थिंक कोई भी मेडिसिन प्रॉपर्ली इंड्यूस करने के लिए भी थोड़ा मसल स्टोन बढ़ाना चाहिए। हाँ, वो कुछ लगातार दे रही है, योनि पूरण लगातार कर रही है मैडम, बताइए ना, शुद्धोदघ्रत का कर रही है ना, तो शुद्धोदघ्रत अपने आप में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अब क्योंकि 7 तक पहुंच रहा है, तो थोड़ा तीक्ष्ण देना चाहिए, जिससे क्या होगा, संकुचित वो बढ़े ना, उसका थोड़ा संकोच बढ़े, तो जैसे देवदारवादी क्वाथ भी यहाँ काम कर सकता है, इसलिए मैंने पहले हिंगवादी तेल की बात करी। हिंगवादी तेल थोड़ा सा क्या होगा, वायु का अनुलोमन करेगा, है ना, वायु का अनुलोमन करेगा, तो थोड़ा सा उसको
कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा। तो एक बार मैच आ जाएगा तो फिर पेशेंट को थोड़ा सा वो लगता है ना कि हाँ मेरा राइट राइट, ठीक है। मेरा पीरियड हो गया। उसके बाद थैंक यू हम फॉर लोग क्लियरिंग माय डाउट। क्या बता जी। ओके, डॉक्टर सतीश जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर वो पेशेंट है सर मेरे लाइव सर। क्या नाम है? लोकेश वीडियो ऑन करो। और ये आयुषेट DARP कौन है? आयुषेट दर्प कौन है? लोकेश वीडियो ऑन करो अपना बेटा। लोकेश जी वीडियो ऑन करिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। ये आयुष हेड दर्पणी है सर, शायद यही है। यही है, यही है सर। आपके सर मेरा अगर अनम्यूट नहीं हो रहा है तो प्लीज बंद कर दीजिएगा, मैं ड्राइव कर रही हूँ, अगर गलती से खुल जाता है तो। लोकेश अनम्यूट करो, लोकेश अनम्यूट करो अपना। ठीक है। और ये लोकेश जी अनम्यूट करिए और अपना चेहरा पे लाइट आने दीजिए। चेहरा पे लाइट आना चाहिए, नहीं पीछे लाइट आ रहा है, आपके चेहरा पे लाइट है। हाँ चलिए, इनका केस टेकिंग कौन करेगा? इनकी मदर है सर। अच्छा इनकी मदर है, उनका केस टेकिंग कौन करेगा? मोनिका मैम आप फ्री हैं क्या? मोनिका मैम, विनीता मैम, कोई करिए केस टेकिंग। हाँ जी। हाँ आप आए थे शायद। हाँ ये पहले भी सर 3-4 बार आ चुकी सर हाँ, पेशेंट। इनका केस टेकिंग कौन करना चाहेगा? यहाँ पे लेडीज डॉक्टर का लेडीज पेशेंट करे तो अच्छा रहता है ना। लेडीज पेशेंट का लेडीज डॉक्टर करें, कौन करे? मनीषा मैम आप करेंगी केस टेकिंग? सविता मैम, शशि मैम आप करेंगी क्या? आपका तो कान दुख रहा है, कोई करना चाहे तो कर सकता है। हाँ जी सर। आप करिए। हाँ हाँ जी मैम नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है आपको? जी मेरी यह तकलीफ है जी, जो कि देखो ये इधर मुंह के सूजन आ जाता है, बार बार में सूजन क्यों आता है? अच्छा, तो इसकी कोई दवा भी ली है आप? दवाई ले रहे हैं। हाँ जी मैम दवाई ले रहे हैं जी, पेशेंट मैं है। 6 महीने होगा दवाई ले। ओके, तो ये परेशानी कब से है आपको? ये मेरे को 2-3 साल हो गई जी। ओके, कभी आपने नोटिस किया है कि क्या ऐसा चीज है खा लेती है तो उसके बाद ज्यादा परेशानी होती है? जैसे तो मान मैंने लीजिए कुछ दही नहीं, खा पन्नू लिया, गोवा ठंडी इसको दे चीजें लो। खा लिया, तो क्या उससे बढ़ जाता है या ठंडी हवा लग जाती है तब हो जाता है? ये देखो ठंडी वंडी चीज को पता नहीं, पर आन दिनों में आकर मेरे ये 10 दिन में 15 दिन में ये मुंह का सूजन क्यों आता है, मैं यह बात पूछनी चाहती हूँ आपसे। नहीं वो बात आप ठीक है, वो देखिए अगर मुंह पर सूजन आ रहा है तो उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ कुछ जो चीजें पूछूंगी आप वो बताओ ना। क्या कभी ठंडी चीजें खा लेते हो, दही या वाती चीजें खा लेते हो तब होता है, या कभी मौसम बदलने पर होता है, या ठंडी हवा लग जाए पंखे की डायरेक्ट हवा जैसे सो रहे हैं उसके नीचे तब हो जाता है, या पेशाब ठीक नहीं आती? बताइए आप मेरे को। नहीं जी पेशाब भी बिल्कुल ठीक आता है, और मैं ठंडी चीज तो कभी बिल्कुल खाती नहीं जी। मैं मेरे तो पता नहीं ये मौसम का वजह से हो सकता क्या हो सकता, या मेरे को पता हो तो मैं आपसे क्या पूछूं, बताओ आप बताओ मेरे को तो। अच्छा, और लैट्रिन वैट्रिन ठीक होती है? हाँ ये भी ठीक लगता है। नहीं दवाई दे लैट्रिन रहे में हैं कोई, जिन डॉक्टर सतीश। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जिनको दवाई दे रही है ये 6 महीने हो गए दवाई लगातार दे रहा है, तो अब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अरे ये कम से कम मेरे को 15 दिन में 5 दिन में फिर ही मेरे सूजन क्यों आ जाती है? मेरे को 3 दिन हो गए मैं बहुत जोर से परेशान हो रही हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी परेशानी को सॉल्व कर दिया जाएगा, क्योंकि जब तक देखिए दवा खा करके हो सकता है सूजन चली जाएगी, लेकिन अगर हमें जब तक कारण नहीं पता चलेगा ना किस वजह से हो रहा है तो हम तब तक वो रोक नहीं पाएंगे, जब नहीं रोक पाएंगे तो वो चीज बार बार होगी। ठीक है, क्योंकि बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट ये होता है कि आपको किस वजह से परेशानी हो रही है उस वजह को पहले बंद किया जाए। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पहले वजह तो पता चले ना कि क्यों हो रहा है। हाँ जी ये बात तो आपकी सही है, बिल्कुल ठीक है, पर ये इतनी तो मुझे भी ध्यान नहीं जी, पर क्यों होगा मेरे तो इन दिनों में आके मेरे को तो ऐसे लगता है मौसम का वजह से तो नहीं हो रहे हो। अच्छा, बारिश हो रही है आपकी उधर साइड में? नहीं जी तो बारिश नहीं हो रही।
अच्छा, पंखे के नीचे डायरेक्ट सोती हैं, जैसे मतलब पंखे के नीचे चेहरा आता है? हाँ जी। हाँ, ये थोड़ा सा हटाइए, आप पंखे से थोड़ा सा दूर सोया करिए, डायरेक्ट पंखे के नीचे फेस मत किया करिए। कुछ लोग के साथ ये परेशानी होती है, जैसे जिन आपका HB लेवल वगैरह कितना रहता है, हीमोग्लोबिन कितना रहता है ब्लड में? नॉर्मल था इस टाइम तो 11 पॉइंट कुछ कितना था, था, 10 है कि 12 है कि 14 है? 11.6 11.8 था। हाँ 11.6 था। 11.6, क्योंकि कई बार जिन लोग का HB वगैरह लो रहता है उनके साथ भी ये प्रॉब्लम नहीं, आती है, मैंने किसी का CBC कराया लीवर था मैम नहीं। रूटीन में। हाँ जी सर। स्टार्टिंग में करवाया था मैंने CBC वगैरह, अच्छा जब ट्रीटमेंट शुरू किया था तब मैंने सारा करवाया था, ऑल बॉडी करवाया था। ओके, नॉर्मल इनका था। लीवर वगैरह सब ठीक है सर? हाँ, LFT KFT नॉर्मल था। नहीं, वो तो रिपोर्ट में नॉर्मल है, देखिए रिपोर्ट में तो अब नॉर्मल तब आता है ना जब एक सर्टेन लेवल को क्रॉस कर जाता है। तो क्या पाचनगत इनकी कोई विकृति तो नहीं है? नहीं, दीपन पाचन दे दिया था मैम, उस टाइम नहीं, दिया था। दीपन पाचन तो आपने दे दिया था, मैं वही पूछ रही हूँ क्या इनकी पाचनगत विकृति जो है अभी भी एग्जिस्ट कर रही है कि अब पाचन बिल्कुल बहुत अच्छा है? नहीं, थोड़ी सी ग्रैंड दृष्टि है, बाकी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ तो मैम देखिए कीट आराम आ पेशेंट जाएगा, है ये, हाँ ओल्ड थोड़ा पेशेंट वक्त है। लगेगा, ठीक है। कितना टाइम और लगेगा जी? मैंने 6 महीना होगा इब जी, मेरे तो नहीं पूछो। ये लड़का है, ये बेचारा परेशान हो, रोटी खाना भी यही बनाता है। मेरे को 3 दिन होगा, मैं तो बहुत जोर से परेशान हूँ। तो रोटी बनाने में क्या तकलीफ है मैम? मैम धूप गर्मी से इनको दिक्कत होती है, फिर वो शीत पीता है, इनको भयंकर तरीका है। देखिए मैम ऐसा है कि जो चमड़ी वाली बीमारियां होती हैं वो कई बार इतने मतलब टाइम में बनी होती हैं, उसका उतना टाइम आपको देना पड़ता है ठीक होने के लिए। अभी आप 6 महीने से इलाज करा रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं मेरी बीमारी तो अभी 6 महीने से या साल भर की है। जो बीज होता है किसी किसी बीमारी का वो बहुत पहले से होता है, तो जब उसको माहौल अच्छा सा मिलता है तो वो चीज उभर जाती है। तो हम सोचते हैं कि नहीं जी हमारी बीमारी तो अभी की है, हमारी बीमारी तभी की नहीं होती है, हमारी बीमारी कई बार बहुत पुरानी होती है। अगर आज हम 40 साल के हो तो हो सकता है हमारी बीमारी 40 साल पुरानी हो, ठीक है जी। ये तो जी हमें क्या जब बताइए, तो आपको पता कितना दिन की होगी वो बीमारी से? नहीं वही मैं आपको बता रही हूँ कि कई बार जो होता है बीमारियां हमारी काफी पुरानी होती है तो उनको ठीक होने में समय लगता है। अगर जल्दी कराना चाहते हैं तो फिर तो उसमें पंचकर्म वगैरह सारी चीजें होती हैं, तो थोड़ा वो लगेगा, समय लग जाता है कई बार कुछ लोगों में। और दूसरी बात ये होता है कि आपका शरीर कितना उसके लिए रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कई बार इस तरह की चीजें भी होती हैं, ठीक है मैम। जो मैंने पूछने चाहती हूँ कि इतना तंग है, थोड़ा भी तेज धूप निकले तो बाहर भी नहीं जा सकूं। मैं ना तो गैस कन बैठ सकूं, ना मैं चूल्हा के पास बैठ सकूं। तो नहीं बताओ, मेरे इतनी दिक्कत ज्यादा है, तो ये कौन करे? हो जाएगा। सतीश सर क्या इनका पंचकर्म वगैरह किया है? नहीं मैम, पंचकर्म तो गया, रक्त मोक्षण किया था एक बार, अच्छा रक्त सबसाइड हो मोक्षण गया किए था थे, मैम। तो इनका एक बार तो विरेचन उरेचन सद्य विरोचन पर रखिए। नित्य विरेचन पे चल रहे हैं मैम, अभी पत्ती हाँ चल तो रहा है इस नित्य टाइम विरेचन तो। चल रहा है, आ जाएगा मैम, टाइम लगता है कई बार। वही मैंने कहा ना कि कई बार कुछ लोग का शरीर किसी भी चीज के लिए बहुत धीरे रिएक्ट करता है, मतलब धीरे धीरे बताता है, धीरे धीरे ठीक होता है। तो उसमें धैर्य रखना पड़ता है, बहुत पॉजिटिव रहना पड़ता है। थोड़ा प्राणायाम वगैरह करिए, हो जाती है तकलीफ, ठीक है। जी नहीं बताओ, फिर इतनी खुजली चाल से भयंकर, मेरा सी तो डटे भी नहीं जानू होगा जी। मैं बेचारा लड़का 2-3 बार तो मैं नीम का गर्म पानी करवाऊं, फिर मैं नहाऊं, और फिर भी मेरा जी ने तसल्ली नहीं मिलने को होगा। ओके चलिए, आपके लिए कुछ और चीजें भी करेंगे, अभी आपको सर बताएंगे। तो बताओ आप कितना दिन और लग जाएगा? मैं तो बहुत परेशान हूँ। नहीं वो तो देखिए जितना दिन लग जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि शरीर किस पर कितना रिएक्ट करेगा, मतलब किस दवा पर कौन कितने जल्दी शरीर उसका बताता है, ये उसका कोई नहीं होता है, ठीक है मैम। वो जितने जल्दी आपके शरीर के अंदर का कचरा निकल जाएगा बाहर पूरा पूरा, उतने जल्दी आपको आराम आ जाएगा, बस मैं इतना कह सकती हूँ। कई बार कचरा इतना अंदर घुसा होता है कि उसको निकालने में बहुत समय लगता है। ये बताओ आप, ये देखो नहीं बताओ, ये चीज क्या है? एलर्जी है, पित्त है, क्या है ये अगर सही से सोचो तो बाहर की लैंग्वेज में भले आप कह लो कि मेनली ये रक्त का आपका अंदर का जो खून है ना उसके अंदर खराबी आ गई है। तो खून जो होता है, ऐसा तो है नहीं कोई तरीका कि भाई पूरा पूरा शरीर से खून बाहर निकाल कर फेंक दो, नया खून डाल दो। तो जब हम दवाएं देते हैं तो कम से कम ये कोशिश करते हैं कि पुराना जो खून है वो साफ हो और नया खून जो बने वो ठीक हो।
मतलब ठीक ठीक बने। तो ये बनने का जो तरीका है वो सही है, मतलब कि समय लेगा ना। एक बंद कमरा है, आपने उसमें मतलब हाथ डाल करके साफ कर रहे हो, तो आपकी कहाँ कहाँ तक हाथ जा रहा है उससे तो नहीं पता चलता है ना। शरीर में ये चीज तो है ना कि पूरा पूरा खून बाहर निकाल देंगे, भाई खून खराब है तो पूरा निकाल दिया और बाद में फिर नया डाल दिया, तो शरीर को निचोड़ने की क्षमता तो नहीं होती ना। तो शरीर जब साफ भी किया जाता है तो धीरे धीरे ही साफ कर सकते हैं। अचानक भी अगर हम कोई चीज बहुत तेज करेंगे काम ना, तो उसका भी शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि कचड़े को उसने इतने साल से रखा था, तो धीरे धीरे कचड़ा रखने लायक बन गया था। मतलब कि कचड़े के खिलाफ इतना बात में परेशानी नहीं हो रही थी उसको। तो जब हम दवा देते हैं तो भी कई बार चीजें उभरती है मैम। ताकि गांव की ओर ये ज्यादा भड़का देती है आदमी है ना, तो इन्हों का देते हैं एक तो खून का पानी बन जा, क्या मुंह के सारा का सोजन आ गया, ये क्या बात है का तमो दिखाओ नहीं, मुझे दिखा तो रहा है जी माने। हो जाएंगे ठीक मैम, ठीक है, परेशान नहीं हुई। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना मतलब सोचेंगे हम ठीक हो रहे हैं जल्दी जल्दी, उतना, और जिस भी भगवान को मानती थोड़ी उनकी आराधना किया करिए, थोड़ी उनकी भक्ति करिए, थोड़ा उन पर भी वो करिए, क्योंकि दवाओं के साथ दुआएं भी कई बार बहुत जल्दी काम करती हैं। मतलब अगर जल्दी इंसान को ठीक होना है तो मैं तो मानती हूँ परमात्मा को बोलो, वो सबसे जल्दी मदद करता है, दवा से भी बढ़िया काम करता है वो। पर हमारी भक्ति में उतना दम होना चाहिए, है ना। परमात्मा की तो करा दे, हाँ नहीं मतलब खुद मन से से करिए, कम ठीक है, करवाओ। हो जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है इनके केस में? जल्दी मैम, जल्दी करके करियो, अच्छी दवाई जो आओ। मैम पाठक सर आप, मैं इनको ऐसी दवाई दूंगा ना कि एकदम ठीक हो जाएंगी, एकदम जल्दी फास्ट ठीक हो जाएंगी, फास्ट। ठीक है जी, ओके जी। मैं कल दवाई भेज दूंगा सतीश जी। पाठक सर कोई पैरामीटर कराने तो पहले बता दो, मैं कोई पैरामीटर दोबारा रिपीट कर। कोई जरूरत नहीं, मेरे पास क्या है, कंडुकनगन, कुष्ठग्नगन और वर्णगन, इसकी दवाइयां हैं जो भावित है, बहुत सारे बार भावना दिया है, और सूक्ष्म त्रिफला, वो जाते ही इनका सब ये क्लियर ही हो जाएगा। जिस वजह से कंडुगन तो खिला चुके सर, हम इनको 2-3 महीने खिला चुके। मेरा वाला खिलाया क्या? मेरा वाला आप वाला खिलाया सर, बिल्कुल आप वाला कंडुगन खिला चुके। कंडुकनगन नहीं, ऐसे कॉम्बिनेशन में देना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप देख लो सर। कंडुकनगन, वर्णगन, ऐसे। ठीक है सर। ये मोटा हो, मेरे थोड़ा सा ऐसे अभी मेरे पास अनुरिता मैम देखिए, एक ऐसे 2 पेशेंट आ रहे हैं, दोनों ठीक हो गए, ठीक हो गए। ठीक है सर, आप कल दवाई भेज दो सर, जैसे जो भी चाहिए ना सर। कोई पैरामीटर चाहिए तो मैं पैरामीटर करा देता हूँ सर। पैरामीटर कराएंगे, कुछ नहीं आएगा ऐसे, आपको कराना है तो करा दीजिए। नहीं आप कहो तो, मतलब अगर दोबारा रिपीट कराना हो तो। जीप दिखाइए, जीप दिखाइए, जीप दिखाइए, सुनाई नहीं दे रहा। अच्छी तरह खोल दीजिए। हाँ ठीक है, मैं दवाई दूंगा ना, एकदम जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये मेरा रोज का ऐसे क्यों है मेरे गड्ढे जणु काकरा इतरिया लड़के जो नाड़ वगैरह कर या ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं दवाई दूंगा ना, 1 हफ्ते के बाद आप खुद बोलेंगे कि फायदा हो रहा है पहले से। जी तो ऐसे ही दे दो जी। हाँ इधर ही मेरा दवाई शुरू होने के बाद 1 हफ्ते बाद इधर ही आके बोलना है कि क्या लग रहा है, सच बोलना है वो भी। ठीक है ओके जी, इसी दवाई दो, आप ठीक हो जाए। इतनी परेशानी हो रही है, बाढ़ क्यों के करे हो जी। ठीक है, तो अभी का सेशन बंद करे क्या? जी कांटेक्ट करता हूँ सर आपसे। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। अभी का सेशन बंद करे मोनिका मैम? जी सर। क्योंकि टाइम हो गया है, सब लोगों को खाना पीना भी है, उठना भी है। जी सर। ठीक है, फिर मिलेंगे कल। प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर।